फर्जी आर्मी अफसर बनकर की ठगी। OLX पर महिला ने सोफा बेचने की डाली थी पोस्ट। 2 लाख की गई ठगी। तीन जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। बच्चे भी करेंगे सुरक्षित महसूस। पूर्व दिल्ली के लोगों का कहना, फैसला लेने में हुई देरी। कोरोना के नए वेरिएंट से प्रशासन हुआ अलर्ट। शादरा जिले के सभी थानों द्वारा इलाके में बांटे गए मास्क। सभी SHO द्वारा RW मेंबर के साथ की गई मीटिंग। कोरोना नियमों का पालन कराने पर दिया जोर। ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ रहे आंकड़ों से तीसरी लहर की आशंका। दुकानदारों का कहना, ऑड इवन लागू करना समाधान नहीं। लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू से बिजनेस में होता है नुकसान। और शकरपुर में अतिक्रमण से आने जाने वालों को हो रही है परेशानी। रेहड़ी पटरी वालों ने किया जीना दुश्वार। इमरजेंसी समय में एम्बुलेंस का गलियों में आना भी संभव नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। शादरा साइबर सेल थाने में एक मामला सामने आया है जिसमें पीड़ित भोलानाथ नगर की रहने वाली है। महिला के साथ 2 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, महिला अपना पुराना सोफा बेचना चाहती थी तो उसने अपना सोफा OLX ऑनलाइन वेबसाइट पर पोस्ट किया, जिसके बाद एक व्यक्ति का फोन आया और उसने कहा कि हमें आपका सोफा पसंद है और मैं आर्मी से हूं और श्रीनगर में कार्यरत हूं। मेरा परिवार दिल्ली के आनंद विहार में रहता है। सोफे की डिलीवरी आनंद विहार ही करनी है। व्यक्ति ने महिला को झांसे में फंसाकर उसके अकाउंट से मामूली 5,000 रुपए का ट्रांजैक्शन करवाया, जिसके बाद महिला का अकाउंट से पहले 5,000 और फिर बाकी का अमाउंट भी डेबिट हुआ। पीड़ित महिला के मुताबिक उसके अकाउंट से टोटल 2 लाख रुपए डेबिट हुए हैं, जो कि उसने खुद किसी को नहीं भेजे हैं। फिलहाल शादरा साइबर सेल ने मामला दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। उस दिन सुबह 8:30 बजे के करीब मेरे पास OLX पे उनका मैसेज आया कि हमें आपका सोफ़ा अच्छा लग रहा है तो हम वो परचेज़ करना चाहते हैं करके। फिर मैंने उनको कॉन्टैक्ट नंबर दिया तो उनका व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज आया कि ऐसे ऐसे हमें पसंद आ रहा है। फिर कॉल पे बात हुई, व्हाट्सएप कॉल पर ही, तो उन्होंने 39,000 में ओके कर दिया था। फिर पेमेंट के लिए उन्होंने बोला कि 20,000 मेरी वाइफ़ और डॉटर यहीं पे आनंद विहार रहते हैं, वो आ जाएंगे घर पे, आपको पेमेंट कर देंगे और सोफ़ा भी ले जाएंगे और टेम्पो वगैरह सब उन्हीं का रहेगा और 19,000 वो ऑनलाइन पे कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं आर्मी ऑफिसर हूँ और मैं श्रीनगर जम्मू कश्मीर का कुछ है उनका पोस्टिंग वगैरह। तो फिर वो मतलब मेरे को 19,000 ऑनलाइन पे करेंगे, तो वो पेटीएम गूगल पे वगैरह कुछ भी कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, आप पेटीएम कर दीजिए। उसके बाद उन्होंने बताया मेरे को LIC का कुछ सिक्योरिटी सिस्टम है जिसमें डेबिट क्रेडिट दोनों होता है। तो अगर मान लो जैसे मैं 10 रुपीज़ उनको दूंगी तो मेरे पास 20 आ जाएंगे कि उनके मिलाकर भी। ऐसा उन्होंने बोला और मेरे को 10-20 वाला करके भी दिखाया और ऐसे ही मतलब भैया के साथ भी उन्होंने करके भी दिखाया। फिर उसके बाद मतलब जैसे जब मेरे 5,000 रुपीज़ गए तो वो वापस नहीं आए। तो मैंने बोला कि सर ये वापस नहीं आए। तो उन्होंने बोला कि हमने पूरा अमाउंट डाला हुआ है इसलिए अभी एक साथ ही आ जाएंगे, तो आप जब पूरा करोगे तो सीधा आपके पास 19 के डबल आ जाएंगे। हाँ, मतलब हमारे अकाउंट से बहुत सारे फिर पैसे चले गए एक ऐसे ही डेबिट क्रेडिट करके। और फिर हमने कॉल पे भी बहुत बार बोला कि सर हमें आप NFT करा दो या IMPS कुछ करा दो कि हमारे पैसे ही वापस आ जाएं, मत लो आप सोफ़ा। फिर उन्होंने मजाक कर रहे हो क्या आप लोग, ऐसे ऐसे करके कॉल पे हमसे गंदी तरह से बात करी और कॉल काट दी। उसके बाद हमने FIR ऑनलाइन भी करी है और साइबर क्राइम पुलिस की तरफ से क्या रिस्पांस आ रहा है? हमने वहाँ पे गए थे हम साइबर क्राइम में, तो उन्होंने बोला कि हाँ अभी आप यहाँ पे दर्ज कर दो ऐसे करके। और फिर उन्होंने बोला कि कर रहे हैं, प्रोसेस है, टाइम लगता है, 10-12 दिन लगेंगे, ऐसे करके था। शनिवार रात PM मोदी ने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में PM नरेंद्र मोदी ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की चर्चा भी की। वहीं PM मोदी ने कहा कि अब नए साल में 3 फरवरी से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही लोगों का कहना है कि वैक्सीन लगेगी, यह काफी अच्छा फैसला है। हमारी रिपोर्टर ने जाकर पूर्व दिल्ली के आवाम से इस पर राय ली थी और लोगों का कहना है लेकिन ये फैसला लेने में थोड़ी देरी हुई है, इसे काफी पहले शुरू किया जाना चाहिए था।
हालांकि जिस तरह से स्कूलों को बार बार बंद किया जा रहा है, इस वैक्सीन के आने से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों ही संतुष्ट रहेंगे और बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। साथ ही बूस्टर डोज भी लगाने के लिए कहा जा रहा है, जिससे लोगों को भी नए वेरिएंट से बचाव मिल सकेगा। मेरा बस यही कहना है कि पहले तो हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उनको बच्चों के लिए इतना जल्दी उनका एक्शन हो रहा है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और हमारे देश के लोग इस बात को समझेंगे कि उनका जो एक्शन है कितना 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 एकदम से इंस्टेंट है, जो कि बीमारी फैलने के पहले ही उसको कंट्रोल करेगा। तो बच्चों को इसमें एकदम से बहुत लाभ होने वाला है और बच्चों के पेरेंट्स भी बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे और भी दूसरे बच्चे भी इससे बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये वैक्सीन के लिए काफ़ी टाइम से पेरेंट्स परेशान हो रखे थे, क्योंकि स्कूल ऐसे एजुकेशन हमारी बिल्कुल ठप हो गई है 2 साल से, क्योंकि इसको तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। क्योंकि बच्चों को जब तक पेरेंट्स नहीं भेज के राजी हो रहे, हर जगह हर मॉल शॉपिंग सेंटर सब जगह खुला हुआ है। सिर्फ एक हमारा ये बच्चों के लिए ही, बच्चे कौन से घर में बैठ रहे हैं, बच्चे सारे शॉपिंग में, मॉल में, रेस्टोरेंट में खा पी रहे थे। अभी तक इन्होंने स्कूल को, एजुकेशन को बिल्कुल, माँ बाप आज बड़े परेशान है, बच्चे भी परेशान है, क्योंकि आज एजुकेशन बिल्कुल हमारा ना डेड हो चुका है। इनको बहुत पहले से इस वैक्सीन का व्यवस्था करनी चाहिए थी बच्चों के लिए। उनका प्रोग्राम तो ये ठीक ही है, लेकिन थोड़ा सा लेट तो हो ही रहा है, बाकी तो ठीक है भाई, ज़रूरी है, ये लगना भी बहुत ज़रूरी है। 2 डोज से भी 2 डोज वालों को तो हो ही रहा है, वैसे काफ़ी लोगों को हो ही रहा है, तो इसके लिए और भी अधिक व्यवस्था कोई बन रही है और उससे विश्वास जग रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। भीड़ तो बहुत ज़्यादा रहती है और उससे डर तो रहेगा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा डर रहेगा और भीड़ है ही है। और मार्केटों में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और प्लान में थोड़ा सा प्लान सही नहीं रहता है कि स्कूलों को बंद कर दो, बाकी भीड़ हर जगह रहती है, तो उससे कोई बढ़िया नहीं रहता है भाई। स्कूल जब तक शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा तो देश उन्नति नहीं कर पाएगा। दिल्ली में कोरोना के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है, साथ ही ओमिक्रॉन के नए मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। शादरा जिले के सभी थानों द्वारा इलाके के अलग अलग एरिया में लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जो लोग बिना मास्क के दिख रहे हैं उनको मास्क भी बांटे जा रहे हैं। शादरा थाने के एसएचओ द्वारा आरडब्ल्यू मेंबर से कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए मीटिंग रखी गई है। दिल्ली में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भारत में तीसरी लहर नजदीक है। उसे देखते हुए भारत के कुछ राज्यों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी किया जा चुका है। वहीं हमने जाकर पूर्व दिल्ली की जनता और दुकानदारों से बात की कि वह ऑड इवन और नाइट कर्फ्यू को लेकर क्या कुछ राय रखते हैं। दुकानदारों का कहना है कि पिछले 2 साल से लगातार बिजनेस में नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से व्यापार चलाना काफी मुश्किल हो गया है। पहले भी लॉकडाउन और कर्फ्यू की मार झेल चुके हैं। ऐसे में सरकार को ऑड इवन की जगह कोई और उपाय सोचना चाहिए। वहीं आम जनता का कहना है कि कोरोना की रोकथाम आम जनता का भी कर्तव्य है। भले ही सरकार कोई भी फैसला ले, लेकिन आम जनता को एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। देखिए, जहाँ तक ऑड इवन की बात है, पहले जो किया गया था उसमें भी रिजल्ट कोई लंबा चौड़ा अच्छा नहीं आया था। बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी मार्केट उठी है। रिटेल मार्केटों में ऑड इवन का कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होता कि दुकानें अलग अलग तरह की हैं। एक ग्राहक एक दफ़े आएगा, एक दिन कुछ चीज़ मिलेगा, फिर उसको दूसरे दिन भी आना पड़ेगा। ऑड इवन की बजाय टाइम कम कर दें या उसका जनता को शिक्षित करें, मेरा ख्याल में वो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। व्यापार बिल्कुल नहीं, लोगों ने उस बात को बड़ा गंभीरता से लेना छोड़ दिया है और यही सबसे खतरनाक है। जितना सरकार दुकानों पे और बिजनेस पे जोर लगा रही है, इतना लोगों को शिक्षित करने पे लगाए तो मैं समझता हूँ बहुत हद तक उससे भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे लोगों में बिल्कुल बेपरवाही चल रही है। लोग बिल्कुल ही जैसे होते ना, जैसे गांव वाली बात है, वो वाले गेम खेल रहे हैं। जो अगर कोई सख्ती होगी, कहीं पुलिस की चेकिंग होगी या किसी का भी कोई जहाँ उनको डर लगेगा वहाँ नाक के ऊपर चढ़ा लेंगे, नहीं तो पहना हुआ है और इकट्ठे घूम रहे हैं, गले में हाथ डाल के सारे काम हो रहे हैं। कोई उनको वो नहीं है कि कोई के भी ये सिर्फ डर, कानून की वजह से, डर की वजह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। व्यापार तो वैसे ही पहले ही चौपट हुए हुए हैं। आज की तारीख में व्यापार का ये हाल है कि ऑनलाइन पे भी आ गया सारा व्यापार, और उसमें जो है कि रेट कम या क्या है, वो दुकानदार जो छोटे दुकानदार हैं वो बीच में खूब पिस रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि लोग
सैनिटाइजर वगैरह ये चीज़ों से अब छूट गए हैं, जबकि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और सब कुछ कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लोग अपने उस पर आ गए। ऑड इवन में या तो ये हो कि एक दिन मार्केट खुले और एक दिन बंद हो, तब तो एक प्रोसीजर चल सकता है। दूसरा प्रोसीजर कि एक दुकान खुली और एक दुकान बंद, तो कस्टमर को क्या पता कि आज कौन सी किस दुकान का कौन सा नंबर है, तो वो नहीं चल पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट कि डेज को कन्वर्ट कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। और भीड़ तो जो यदि आप नाइट कर्फ्यू जैसे कई जगह में यूपी में हो गया नाइट कर्फ्यू 11 से 5, इतनी ठंड में 11 से 5 निकलता कौन है, तो इसका तो आई थिंक कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो इसको या तो टाइमिंग्स विल बी दैट, जैसे अभी स्कूल कॉलेजेस सब खुले हुए, सबसे पहले तो ये बंद होने चाहिए, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसको स्टार्ट किया जाए। स्कूल कॉलेजेस खोले हुए हैं तो सारा का सारा जोर जो वो बिजनेसमैन पर, मार्केट पर, जब स्कूल कॉलेज बंद होंगे धीरे धीरे तभी आप मार्केट तक आ सकते हैं। देखिए, ओमिक्रॉन के जो वायरस है, जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम एक्सपर्ट, सारी विश्व की कंट्रीज़ और WHO सब लोग बोल रहे हैं कि ये पहले वाला जो डेल्टा वेरिएंट था उससे 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है ये, और केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारे लोग अभी उसको मुझे लगता है सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जिस तरह से भीड़ भड़का चल रहा है और लोग निकल रहे हैं और बिल्कुल जो है कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं जनता, वो कहीं ना कहीं उसके भयावह परिणाम आने की फिर से संभावना हो रही है। तो इसलिए हम तो मार्केट एसोसिएशन की तरफ से और दुकानदार होने के नाते लोगों से बार बार अपील करते हैं, जो भी ग्राहक मार्केट में आते हैं, कि प्लीज़ आप प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, डिस्टेंस का पालन कीजिए। और अपनी तरफ से तो दुकानदार भी लोग जो है दोबारा से सब लोगों ने सैनिटाइज़र रखना स्टार्ट कर दिया है। जो लोग मास्क नहीं लाते उनको, कस्टमर्स को मास्क भी देना शुरू कर दिया है। लेकिन जो भीड़ भाड़ हो रही है उसको देख करके, वो तो सरकार का काम है, प्रशासन का काम है उसको कंट्रोल करना। दुकानदार अपने दुकान के अंदर तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बाज़ार में जाकर के, रोड्स पे जाकर के वो कंट्रोल करना कहीं ना कहीं वो तो एक सरकार और प्रशासन का मार्केट में चल रहा है। इसके ऊपर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, किसी भी प्रकार की रोक लगाए और लोगों को प्रेरित करे कि वो मास्क लगाकर पहने। और ज़्यादातर प्रयास ये रहे कि हम अपने सुरक्षा को देखते हुए इस बात को माने कि किसी भी प्रकार इस पर रोक लगे। मैं तो इसका विरोध करता हूं, क्योंकि सरकार को चाहिए इसके लिए दूसरा उपाय करे, क्योंकि इससे लोगों को पहले कोविड की मार से मरा पड़ा है लोग, और इससे आर्थिक नुकसान बहुत हुआ लोगों को भी, और इसके अलावा दुकानदारों को भी। और इवन का चक्कर कर रहे हैं और उसके अंदर कितने दुकानदारों को लॉस होगा, कितना नुकसान होगा। लोग किराए की दुकानें लेके बैठे हुए हैं, लोग अपना तो हिसाब किताब देखते नहीं, सारा इन्होंने शुरू से खराब कर दिया और अब ये कह रहे हैं और इवन। पूर्व दिल्ली के शकरपुर क्षेत्र में अवैध कब्जे से आसपास रहने वाले लोगों का बुरा हाल है। रेहड़ी पट्टी वालों ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अवैध कब्जे से क्षेत्र में काफी भीड़ भाड़ रहती है। साथ ही जब रेहड़ी वालों को हटाने के लिए गाड़ी वाले हॉर्न बजाते हैं तो वहां रहने वाले लोगों को काफी डिस्टर्बेंस होता है। वहीं रहने वाले लोगों का कहना है कि कभी भी आपातकालीन समय में एम्बुलेंस का गलियों में लाना भी संभव नहीं हो पाता है। वो चाहते हैं कि इलाके से इंक्रोचमेंट को हटाया जाए, जिससे जनजीवन सामान्य हो सके। अतिक्रमण से इस हमारे ब्लॉक में आने को 2 ही रास्ते हैं, अग्रवाल स्वीट की तरफ से और ये मेन मार्केट शकरपुर की तरफ से, और दोनों जगह बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है। अग्रवाल स्वीट की तरफ हमारे जनप्रतिनिधि और MCD कार्यालय के बाहर इतना अतिक्रमण है, जब उनके संरक्षण में अतिक्रमण हो रहा है, उनके आगे अतिक्रमण है, तो हम लोग क्या करेंगे? पीछे जो रेजिडेंट, किस प्रकार की परेशानियां होती है अतिक्रमण की वजह से आपको? मुझे चलने में परेशानी होती है, शाम को तो इतने हो जाते हैं कि लोग इस पार से इस पार नहीं हो सकते। इसमें मेरे जैसे अपाहिज को चलने के लिए कहीं जाना हो तो बहुत मुश्किल होता है। दिल्ली में आए दिन महिलाओं के साथ चैन स्नैचिंग और कई वारदातें हो जाती हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने पिंक बैरिकेड लगाए गए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आनंद विहार इलाके की है, जहां महिला पुलिस गाड़ियों के कागजात चेक करती नजर आ रही है। इससे पहले महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक स्कूटी और पिंक हेलमेट की शुरुआत की गई है। महिलाओं के लिए खास पेट्रोलिंग महिला कांस्टेबल द्वारा की जाती है। साथ ही अपराधों के खिलाफ महिलाएं अपनी बात आसानी से पुलिस से कह सकती हैं। पूर्व दिल्ली के मधु विहार क्षेत्र में एक महिला ने अपने 12 साल के बच्चे के लापता होने की रिपोर्ट कराई थी। महिला लगातार पुलिस से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिस महिला की मदद करने की बजाय पीड़िता को ही बच्चे मिल जाने की सूचना देने की सलाह दे रही है। जब पुलिस ने उसकी मदद नहीं की तो महिला ने IP एक्सटेंशन वार्ड की निगम पार्षद से
मदद की गुहार लगाई। पार्षद ने बच्चे की मां को मदद का आश्वासन दिया। पार्षद ने कहा कि पुलिस मदद क्यों नहीं कर रही है, इसकी जांच कराएंगे। साथ ही महिला का कहना है कि शनिवार से उसका 12 साल का बेटा लापता है। बच्चे को हर जगह ढूंढ लिया गया लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया है। शनिवार दोपहर से गायब है, सारा जगह पे ढूंढ लिया। पुलिस वाला आराम से पूछता है कि मिला है क्या। शनिवार के दिन 12 बजे तक तो घर के नीचे ही था। फिर वो घर पर आया, घर पे आने के बाद कपड़े चेंज करा, फ़ोन चार्ज पे लगाया, फिर वो नीचे चला गया खेलने। उसके बाद से मिल ही नहीं रहा, ढूंढ रहे हैं, शाम से रात हो गई, ढूंढते ढूंढते नहीं मिला। तो फिर रविवार को फिर कंप्लेंट दर्ज करा पुलिस में, पर उन लोगों ने एफआईआर नहीं दिया, बस एक पेपर में फोटोकॉपी दे दिया, बस थोड़ी सी डिटेल्स दे दी। एफआईआर का पेपर आज 7 दिन कंप्लीट हुआ, आज दिया है, जब 50,000 फ़ोन करने के बाद पुलिस वालों ने आज दिया है। इतने दिन तक बस जिस दिन एफआईआर दर्ज कराए उसी दिन वो लोग आए थे, एक बार घर बार देखा और वो चले गए। उसके बाद एक बार भी वो कॉलोनी में ना आए, ना किसी बच्चे से पूछा, ना किसी दुकानदार से पूछा, ना किसी सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए बोला, कुछ नहीं। ऊपर से हमें कॉल करके पूछते हैं कि मैम आपको मिला तो मम्मी को बताना। कि उनके बच्चे को ढूंढने में हम कोई मदद करेंगे, जहाँ तक भी जाना पड़े एसीपी से मिलकर, डीसीपी से मिलकर बात करेंगे, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, 12 साल का बच्चा है, उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। आज की तरह से जैसी भी स्थितियाँ हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बहुत चलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें अगर बच्चा कहीं फंस जाए तो शायद उसकी ज़िंदगी को खतरा हो। और अभी भी 1 हफ्ता बीत चुका है, मुझे तो ज़्यादा चिंता इस बात की है कि वो बच्चा अब तक कहाँ से कहाँ पहुँच गया होगा या कहाँ पर वो है, इसका पता लगाना ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि एसीपी साहब से मिलकर इस समस्या को सुलझाया जाए। आर.एस. चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान महादान का आयोजन शादरा के लवकुश पार्क में किया गया। ये 6वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर है। इस मौके पर बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की सदस्य पारुल चौधरी, वहीं बीजेपी के शादरा जिला मंत्री विनय चौधरी मौजूद रहे। स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जन जागरूकता पैदा के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया है। रक्तदान से लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। आज ये 6ठा रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। हम हर साल ये शिविर लगाते हैं, रक्तदान महादान। कहते हैं ना कि रक्तदान करने से आदमी स्वस्थ रहता है और सबको रक्तदान करना ज़रूर चाहिए। और आज बहुत अच्छा माहौल है, काफ़ी संख्या में लोग इस पुण्य को कमाने यहाँ आए हुए हैं, पुण्य के भागीदार बनने यहाँ आए हुए हैं। तो ये हर साल लगाते हैं। अब कोरोना काल के अंदर भी काफ़ी लोगों की हमने हेल्प करी। जब लोगों को ब्लड की ज़रूरत थी काफ़ी लोग हमारे पास आए, हमने उनकी हेल्प करी है। तो हर साल ये लगाते हैं और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, जागरूक हो रहे हैं लोग, अपने आप यहाँ पर लोग आ रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे यहाँ पर युवा ही ज़्यादातर आ रहे हैं। जनता की मदद के लिए कार्य होते रहते हैं। अभी तक 20 डोनर आ चुके हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है। अपनी सुनकर ही लोग ये आने जाने वाले आ रहे हैं, तो उन्हें भी पता है ये ब्लड डोनेशन बहुत उत्तम और भलाई का कार्य है। हाँ, मैं ब्लड को डोनेट कर चुकी हूँ। आई गेस आज के टाइम पे सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली ट्राई नहीं करते, उनको डर लगता है। बट दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव, ठीक है। बहुत ज़्यादा कमी रहती है ब्लड की, तो आज के टाइम पे आपको आगे आके, क्योंकि रेयर ब्लड ग्रुप जो होते हैं उनको तो स्पेशली आगे करना चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम पे हम उनको यूटिलाइज कर सकें। मानव सेवा के लिए। तो क्या वीकनेस या जो डर लोगों में होता है वो डर आप में भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं कई बार कर चुका हूँ, पहले भी कर चुका हूँ मैं। अगर हमारा ब्लड किसी की जान बचा सकता है तो हमें जरूर करना चाहिए ब्लड दान। लक्ष्मीनगर में तरुण मित्र परिषद के 46वां वार्षिक समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों और दिव्यांगों की मदद करना रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अभय वर्मा, शादरा साउथ जोन के अध्यक्ष हिमांशी पांडे, महासचिव अशोक जैन, कार्यकारिणी अध्यक्ष मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के तहत दिव्यांगों की 3 पहिया साइकिल और व्हील चेयर बांटी गई। वहीं विधवाओं को सिलाई मशीन दी गई हैं। 2 लोग तो ऐसे हैं जो टीचिंग करते हैं, जिनके पाँव नहीं हैं, उनको ट्राइसाइकिल दी जा रही है, व्हील चेयर दी जा रही है। और जो इतना समाज में अपने आप को
कमी होने के कारण फिर भी बच्चों को टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, दूर दूर जाके अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। हालांकि ये हम जितना वो योगदान कर रहे हैं बहुत हम उसका वो तो नहीं कर सकते, बट जितनी वो सुविधा उनको दे सकते हैं उस तरीके से आज तरुण मित्र परिषद ने ये पहल की है। मैं उनको बधाई देती हूँ, इसका मैं एक हिस्सा बनी, इसके लिए मुझे बहुत एक अच्छा लग रहा है कि असहाय लोगों की सहायता करना है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो विकलांगता के क्षेत्र में हो, किसी भी तरह की किसी को सहायता की आवश्यकता है तो प्रथम पंक्ति में तरुण मित्र परिषद खड़े होके उनकी सहायता करने का प्रयास करता है। चाहे वो मोतियाबिंद के कैंप हों, आर्टिफिशियल लिम्स डिस्ट्रीब्यूशन का कैंप्स हों, स्कॉलरशिप के कैंप हों, बच्चों को किताब कॉपियाँ देने के कैंप हों, दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, विधवाओं को सिलाई मशीनें और श्रवणहीन बंधुओं को, बुजुर्गों को श्रवण यंत्र प्रदान कर रहे हैं। एक बच्चा नोएडा का 12 साल का है जिसके दोनों पैर भी खराब हैं और डेफ एंड डम्ब भी है। ऐसा ही एक बच्चा नोएडा का और है जो कि वहाँ के स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाता है, उस बच्चे के भी दोनों पैर खराब है। इसी तरीके से जो विधवा हैं वो काम करके अपना मशीन से अपना रोजगार चला सकती हैं। जिस तरह से इस समाज सेवा में लगे हुए हैं, अगर ये परिवार लगा रहे तो इससे और सैकड़ों परिवार जुड़ेंगे। बिल्कुल बहुत ही लाभकारी है और जिस तरह से ज़रूरतमंदों को चीज़ें दी जा रही हैं, वस्तु दी जा रही हैं, वो उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। पूर्व दिल्ली के विवेक विहार स्थित ओसवाल भवन में कोरोना काल में जिन लोगों ने काम किया उनको विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। सम्मान के रूप में उन कोरोना योद्धाओं को राशि दी गई जिससे उनका मनोबल बढ़ा है। इस पर स्पीकर रामनिवास गोयल का कहना है कि इन कोरोना योद्धाओं का आप जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। उन्होंने संकट के समय में काम किया है, हम इनके काम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं इस मौके पर दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामले पर जब स्पीकर से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। कार्यकर्ता काम करता है, निस्वार्थ जब काम करता है और उस वक्त काम करता है जब उसकी अपनी जान को खतरा हो, परिवार के लोग मना करते हों, तब भी वो काम करता है। और वो कोरोना काल था जिसमें कार्यकर्ताओं ने काम किया। उनको सम्मानित करना हमारा दायित्व बनता है, पार्टी का दायित्व बनता है और आज उस दायित्व को पूरा किया है, सम्मानित किया। नहीं, अभी कोई विचार नहीं है। दिल्ली में हमने दूसरे स्टेप लिए। हम लोग कर्फ्यू पे कम विश्वास करते हैं, हम उसके राहत पर, उसकी रेमेडीज पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। आज जो हम सम्मान कर रहे हैं, जैसा कि सबको मालूम है कि कोरोना के समय में चाहे पूरी दिल्ली को पूरे सैनिटाइज करने की बात हो तो हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर 4-4 मंजिल चढ़ के सैनिटाइज किया। इसी तरीके से खाना बांटने की बात आई तो कार्यकर्ताओं ने लगातार खाना बांटा। मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने दिखावा नहीं किया। जो भी हमारे पास आया, क्योंकि बहुत परेशान लोग थे उस समय कोरोना के समय में, हमने सबको किट दी लगातार। तो ये छोटे छोटे काम जो है जो हम लोगों ने किए उस समय लोगों ने काम किया। आज बाढ़ तीसी के कार्यकर्ताओं को हमने सम्मानित करवाया। ये कोरोना का हमने काम किया था। कोरोना के लिए, कोरोना में हमने खाना बांटा है जगह जगह और राशन बांटा है जगह जगह। उसके लिए हमें इसके लिए इनाम दिया गया है हमें। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।